तो रघुवीर सहाय रचनाकर के द्वारा लिखित रामदास कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। आप लोगों ने किताब निकाल लिया है, बुक देखते रहिए। तो रघुवीर सहाय जो हैं, इनका थोड़ा सा एक बार परिचय ले लेना जरूरी है कविता स्टार्ट करने के पहले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 दिसंबर 1929 में जन्मे प्रगतिशील रचनाकारों में से एक हैं। मतलब इनकी रचना का जो सार होता था या फिर उद्देश्य होता था वो मनुष्य की सामाजिक प्रगतिशीलता पर आधारित होता था। जैसे समाज में हम लोग कब प्रगतिशील कहलाएंगे? जब हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान या फिर हमारी न्याय व्यवस्था उचित रूप से सबके बीच में उचित डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका। यानी कि एक मापदंड होना चाहिए जिस मापदंड पर समाज का हर वर्ग, जो अपेक्षित वर्ग है, उसकी बात भी हो रही है। सभी को कानूनी न्याय बराबर मिलना चाहिए, सभी को आर्थिक हक समान होना चाहिए, सभी के लिए सरकार को उतना ही प्रयत्न करना है उसका विकास करने के लिए जितना ऊंचे श्रेणी के लोगों के पीछे सरकार लगी रहती है, कार्यान्वित होती है। तो ऐसे प्रगतिशील रचनाकारों में इनका एक नाम आता है। एमए की शिक्षा पूरी करने के बाद नव भारत टाइम्स में इन्होंने संपादन का काम किया। तो बाकी के इनके और ये जो डिटेल्स दिए हुए हैं ये आप लोग पढ़ोगे, यानी लेखक परिचय जो होता है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। माध्यमिक में, हायर सेकेंडरी में, दोनों में ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह लेखक परिचय से जुड़ा रहता है, इनके जन्म से रिलेटेड, इनकी मृत्यु से रिलेटेड। तो ये आप लोग पढ़ लोगे। आइए हम लोग रामदास को, पोएम को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले टाइटल देखिए, रामदास, जो इसका शीर्षक है। तो रामदास कोई ऐसा आदमी नहीं था रामदास, बल्कि रामदास एक सूचक है, एक समझ लीजिए सिंबल है, ये एक तरह का प्रतीक है। ये रामदास अंकित के लिए भी है, ये रामदास मनीष के लिए भी है, ये रामदास मेरे लिए भी है। ऐसे उन तमाम लोगों के लिए हैं जो जन साधारण है, साधारण रूप में जो लोग हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए रामदास नाम यहाँ पर प्रयुक्त है, किया गया है, इसका उपयोग किया गया है। यानी हम सब लोग कैसे लोग हैं भाई? रामदास अगर हम लोग हैं तो कैसे लोग हैं? हम सभी लोगों को न्यायिक संगत चाहिए, यानी कि न्याय का बराबरी का हकदार चाहिए। अगर हमको कोई धमकाता है, हमको लूटने, हमारे घर का लूटपाट करने का कोई हमको धमकी देता है, तो इसके लिए हम लोग न्याय ढूंढने पुलिस अधिकारी के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, शिकायत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि थाने वाले हमारी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो हमारे हक में बोलेगा और हमको ऐसे गुंडों और मवालियों से, चोरों उचक्कों से बचाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग सोच के रखते हैं। फिर रामदास के रूप में अगर एक और बात हम लोग करें तो अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोगों को उम्मीद है कि मेहनत के आधार पर हमको जो फल मिलना चाहिए उसके लिए कोई क्या बोलेंगे उसको, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए समाज में, ठीक है ना? यानी कि तटस्थ होकर हमारे प्रति संवेदनशील तरीके से जो सरकारी व्यवस्था है वो हमारे हक में, हमारे तरफ से फैसला करेगा कि भाई ये लड़का बड़ा मेहनती है और इसको ये पदवी मिलना चाहिए, ठीक है ना? वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। ये भी एक रामदास की सोच है। रामदास का ये भी सोच है कि मान लो कोई गुंडा बोला कि आज तेरे को मार डालेंगे, खून कर देंगे तेरा, ठीक? तो अब हम अगर मदद मांगने रोशन के पास जाएंगे तो हो सकता है रोशन डरपोक हो भाग जाए, हो सकता है रोनित के पास जाएँ तो हो सकता है रोनित भाग जाए, या मान लो नहीं भी भागे तो हम अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को क्यों खतरे जान में डाल दें, है ना? तो इसके लिए एक ऐसे व्यवस्था के पास जाना होगा जो हमारा सुरक्षा हमको दे, तो वो है पुलिस, न्यायपालिका। तो रामदास देखो, ये कविता अपने आप में एक सूचना है जनमानस को, जनसाधारण को, कि किस तरीके से हमारे देश में, भारतवर्ष में खोखला है हमारी जो व्यवस्था है, वो खोखली व्यवस्था है। उसमें किसी के प्रति किसी भी तरह का सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, खोखली व्यवस्था है, सब झूठी व्यवस्था। कहने के लिए तो बना हुआ है नियम कानून सब कुछ, दहेज लेना पाप है, दहेज देना गलती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला दहेज लिया जाता है और दिया जाता है। दुर्गा पूजा आ गया है कलकत्ते में, देखो एक पैसा चंदा जबरदस्ती कोई किसी से नहीं ले सकता है, लेकिन देखो कैसे चंदा ऐंठ के लिया जाता है ना? पार्टी बनी हुई है, राजनीतिक पार्टियां, भाई इन्हीं राजनीतिक पार्टियों से हमारा राष्ट्र या हमारा प्रदेश चल रहा है, लेकिन इस पार्टी वाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग, ये ज़्यादा ताकतवर हैं, इनका एक बहुत बड़ा समुदाय है, ग्रुप है, तुम इनसे नहीं भिड़ सकते। तो खोखली व्यवस्था है, इसी के ऊपर प्रहार है ये कविता। तो देखो रामदास कोई आदमी नहीं है, एक
जनसाधारण है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। तो ये जो लाइन है, उसकी हत्या होगी, ये बार बार रिपीट होगा। इससे कविता का सौंदर्य बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। ये एक तरह का छंदात्मक प्रयोग है और इसकी वजह से कविता का सौंदर्य बढ़ रहा है बार बार इसका उपयोग होने से। तो चौड़ी सड़क गली पतली थी, यानी जिस जगह रामदास खड़ा है वहाँ पर सड़क बहुत ही चौड़ा है और गली पतली है। इसकी जगह पे ये भी बोल सकते थे कवि कि गली चौड़ी थी, सड़क पतली थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे फ़र्क यही है, सिर्फ समझना है, चौड़ा सड़क का तात्पर्य ये हो गया कि भाई सड़क पर बहुत सारे लोग होंगे, सैकड़ों होंगे, हज़ारों होंगे, हो सकता है बाज़ार की भीड़ भाड़ होगी। गली पतली थी, जिस गली में शायद रामदास का घर होता होगा वो शायद पतला गली है। दिन का समय घनी बदली थी, और समय कैसा था? दिन का, यानी जिसे कहते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर। ये भी बात नहीं थी कि रात का वक्त था और रामदास छिपा छिपाया पकड़ा गया और मारा गया। सुनसान सड़क, दिन का समय, दिन दहाड़े समय था, यानी कोई चाहे तो हजारों लोग आ सकते थे बचाने के लिए। भाई एक आदमी मारने आ रहा है, बचाने वाले का हाथ तो हजारों है। घनी बदली थी और बादल एकदम घना छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगा। तो यहाँ एक तरह का ये एक सूचना दे रहा है, घनी बदली का मतलब कि माहौल भी कुछ रुआसा रुआसा माहौल था, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था जैसे रोने वाली स्थिति है, दुखद परिस्थिति है। रामदास उस दिन उदास था, रामदास नामक व्यक्ति उस दिन बहुत ही उदास, दुखी लग रहा था, क्योंकि भाई उसको पहले से बता दिया गया था। मारने वाले की हिम्मत देखो, जरूर राजनीतिक बैकअप मिल रहा होगा उसको। बैकअप मतलब सपोर्ट, राजनीति का सपोर्ट मिले बगैर कोई ऐसा धमकी नहीं दे सकता किसी को। आम आदमी किसी को धमकी दे देगा कि कल तेरे को 10 बजे दुनिया से ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, तो उसके खिलाफ तुम जाके शिकायत करोगे, पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक सपोर्ट वाला आदमी ऐसा बोल देगा तो वो कर भी देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसका अंत समय बिल्कुल पास आ गया था, यानी कि मृत्यु का समय। अब कोई बोल दिया था कल ही तुम्हारी हत्या होगी, तो आज खड़ा है और कल तुम्हारी हत्या होगी, तो कितना समय बचा है मारे जाने में? बहुत कम समय बचा है। इसीलिए बेचारा उदास था। किसी भी व्यक्ति को अगर बता दिया जाए कि भाई कल तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तो सभी लोग आनंद पिक्चर के राजेश खन्ना तो होंगे नहीं, जो कहेंगे बाबू मशाय ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो सब लोग तो ऐसे नहीं हैं, सब लोग बोलेंगे वो कल मर जाएंगे, हे भगवान कोई तो बचाओ, कहाँ जाके छिपे हैं। भाई को बोलें, पापा को बोलें कि मम्मी के आंचल में जाके छिप जाएं, कहाँ जाएं, ढूंढ के तो मार ही देगा। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले लें, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे या उस दिन उसकी हत्या होगी। तो धीरे धीरे बेचारा चला अकेले सड़क पर। अब सोचो उसकी मानसिक दशा देखो, बाहर चौड़े सड़क पर हजारों लोग हैं, गली पतली है जिसमें हजारों घर हैं, सैकड़ों घर हैं। उन सैकड़ों घरों में एक एक घर में दो दो चार चार लोग को भी जोड़ लेंगे, 100 घर है तो कई 100 लोग हैं। इतने सारे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो न्याय बनाने वाले को भी झुकना पड़ेगा। अगर न्याय में कहीं ऐसा लिखा हुआ है, न्याय की किताब में, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है और उसको सपोर्ट करने वाले गुंडों मवालियों को प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये नियम बदलना पड़ेगा। अगर एक साथ 1000 लोग जुड़ जाएं, एक साथ हाथ मिला लें, तो बड़ी बड़ी पार्टियों को गिरा देंगे आंदोलन करके। इतने सारे लोग, लेकिन उसके बीच में अकेला चल पड़ा, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले लें। पहले तो सोचा एक बार, क्या पड़ोस से किसी को बुला लें, क्या अपने घर से किसी को बुला लें। फिर रह गया, फिर रह गया, सोच समझ कर सोचा होगा, जिसको भी लेंगे उसकी भी जान खतरे में डालेंगे, रहने दो। सड़क पर सब थे, जब बाहर सड़क पर आए तो देखता है सब खड़े थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, और सब लोग रामदास को ही देख रहे थे। सब निहत्थे हैं, किसी के हाथ में ना कोई लाठी है ना कोई तलवार है। हालांकि सब ये जानते हैं कि आज वो गुंडा हत्यारा आएगा, क्योंकि उसने पहले ही वार्निंग दे दिया था कि कल हम रामदास की हत्या कर देंगे, पहले से जानता था। तो जो चीज़ पहले से जानकारी में है, उसके बचाव के लिए लोगों को लाठी भाला तलवार कुछ तो लेके आना चाहिए था, चाबुक कोड़ा कुछ तो लाना चाहिए था। ईंट वींट पत्थर लेकर आओ, एक ही आदमी तो आएगा ना, झुंड मिल के तो आप मारने आएगा नहीं जनसाधारण रामदास जैसे आदमी को, एक ही आएगा। सब खड़े रहो लैश होकर, लेकिन सब खाली हाथ खड़े हैं, सभी मौन हैं।
कोई शोरगुल भी नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो सभी इंतज़ार कर रहे हैं मौत का तमाशा देखने के लिए। सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, बेचारा रामदास बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ पेट पर रखकर। अभी मारा नहीं गया है जो पेट पर हाथ रख लिया है, लेकिन पेट में ही डर होता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारे पेट में डर नहीं है, ऐसे ही लोग कहते हैं। डर नहीं लगने का मतलब डर कहाँ होता है शरीर में, ऐसा माना जाता है कि पेट में डर है। तो अपने पेट को ऐसे दबाकर दोनों हाथों से खड़ा हुआ बीच सड़क पर खड़ा हो गया था, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख करके आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। इसके बाद सभी लोग सधे कदम रख रख कर आ रहे थे। सधे कदम मतलब कदम साध साध कर, यानी कि माप माप कर। सधे कदम मतलब सावधानी भरे कदम, माप तौल के उठाए गए कदम, सोच समझ कर उठाए गए कदम। सभी लोग सोच सोच कर, समझ समझ कर कितना आगे बढ़ें, हाल चाल पूछें कि ना पूछें, उसको कुछ ताकत दें या ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत देने जाएं और हम भी फंस जाएं। हत्यारा आए और बोले कौन कौन था, कौन उसका हाल चाल पूछ रहा था, सामने आओ तुमको भी अभी लटका देंगे, अब क्या होगा। इसीलिए सधे कदम के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे थे। सब आकर खड़े हो गए और लोग सिमट कर आंख गड़ा कर देख रहे थे। सिमटा हुआ शरीर मतलब क्या होता है, डर हुआ। अब भाई तुम्हारा ऐसे शरीर है और तुम सिकुड़ जाओगे, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाओगे सिमट कर। और आंख गड़ाए, सब लोग सिमट कर ऐसे आंख गड़ा कर उसको देख रहे हैं। भाई इसी इसी की हत्या होगी अभी। लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। उसको आकर देखने लगे, तय था कि भाई इसकी हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। तभी गली से निकल कर हत्यारा निकला। कोई गली थी, गली में से देखो उसके साहस, साहस के साथ मेन चौराहे पर, सड़क पर आकर खड़ा हो गया और आकर उसने नाम पुकारा, रामदास। एकदम भैंस भैंस में चिल्लाया, रामदास। हाथ तौल कर चाकू मारा और तुरंत हाथ में चाकू लिया। हाथ तौल कर मतलब ये एक स्टाइल है, हाथ में चाकू लेकर थोड़ा ऐसे तौलना निशाने के लिए। इधर उसे कॉलर पकड़े और हाथ तौल रहे हैं चाकू लेकर और मार दिया। हाथ तौल कर चाकू मारा। तौलना मतलब ये मत सोचना कि हाथ का माप ले रहा था, कितना मेरा 2.5 किलो का हाथ है, सनी देओल का तो 2.5 किलो का था, मेरा 2 किलो का है, ऐसा नहीं। हाथ तौल मतलब भांजना। जैसे आप लोग क्रिकेट में बॉलिंग करने जाते होगे तो ऐसे ऐसे करते हो ना, तो ये तो प्रैक्टिस करते हो कि भाई कितना हमारे हाथ में फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। हाथ में थोड़ा ऐसे कर रहे होते हो। हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। और जब चाकू मारते हैं तो लोहू, लोहू यानी कि खून, रक्त, रक्त का फव्वारा उठ गया। फव्वारा यानी कि पूरा एकदम छीटा जोर से। बंद शरीर में जब कहीं फूटा किया जाता है, बांग्ला भाषा है फूटा, छेद किया जाता है, मारा जाता है खचाक से, तो नसें वसें फटती हैं और फट कर एक ही बार फव्वारा निकलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डाब वाब काटते हो गए, याद है ना, डाब वाला जब काट, हाँ अरे बाबा मुर्गी का नाम क्यों लिया, डाब का नाम लो, ठीक है ना। तो डाब जैसे काटा जाता है तो देखे होंगे डाब के ऊपर वाला हिस्सा जब कटता है तो तुरंत फव्वारा उठता है। मुर्गी में भी। छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। बार बार ये लाइन रिपीट हो रहा है, कहा नहीं था। अब देखो यहाँ पर फिर एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे समाज को। एक गुंडा, एक हत्यारा, कहा नहीं था, बता नहीं दिया था उसने, पहले से बता दिया तो तय हो गया कि हत्या होगी, कह दिया तो हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मारने के बाद सारे भीड़ को ऐसे हटाया, हट 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 हट, जाने दे हमको, रास्ता खोल, रास्ता साफ कर। जितने लोग खड़े थे सबको ऐसे ऐसे हटा हटा कर, एक हाथ में चाकू लिए हुए सबको ऐसे ऐसे हटाया और हटा हटा कर निकल गया। सारे कायर वहाँ खड़े हैं, रामदास के जैसे सैकड़ों लोग वहाँ खड़े हैं। आज रामदास मारा गया, मारने वाले की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कल श्यामदास मारा जाएगा, कल कोई और दास मारा जाएगा, हम मारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे। और जब हम लोग तमाशा देख रहे थे जिस तरीके से रामदास का, कल कोई हमारा तमाशा देखेगा। यानी कि ऐसी टूटी हुई सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। सारे लोग अब लौट के आए हैं, मरने के बाद आकर के उसको देख रहे हैं रामदास को। सभी लोग झुक झुक के देख रहे हैं, सब श्योर कर रहे हैं मर गया कि नहीं। देखो तो मर गया कि नहीं, लग रहा है मर गया।
कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं मरा है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं मर गया है, मर गया है। ऐसी बातें कर रहे हैं सब। देखो देखो बार बार सब बार बार कह रहा है देखो 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 बेचारा मर गया लग रहा है, नहीं नहीं अभी सांसें चल रही हैं, कोई बोल रहा है नहीं नहीं खत्म खत्म खत्म, ऐसी बातें हो रही हैं। अभी तक कोई बात नहीं कर रहा था। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लोग निडर हैं। अब उनमें डर कैसा, मारने वाला तो चला गया। जब तक वो था एक आदमी 500 लोगों को हिला के रखा था, 500 लोग डरे हुए थे, एक आदमी हिला दिया था। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, सभी निडर होकर के अब खड़े हो गए क्योंकि मारने वाला चला गया। लगे बुलाने और सब लोग बुलाना शुरू कर दिए उन लोगों को जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हत्या नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि हत्यारे ने चैलेंज कर दिया था कि उसकी हत्या होगी। अब मनीष बोल रहा था ना ना सर नहीं मार पाएगा, इतना सस्ता है क्या, आजकल कितना स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ममता बनर्जी का राज है, कोई मार देगा ऐसे ही आके किसी को। हम बोल रहे थे नहीं नहीं मार देगा, क्या बोल रहे हो, मार देगा, बहुत बड़ा गुंडा है, मार देगा। वो बोला था नहीं मार पाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब मर गया वो तब मनीष को बुला रहे हैं, देखो 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 मर गया, बोले थे ना मर जाएगा, मार देगा वो, देखो। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। जिन लोगों को डाउट था कि हत्या होगी उन लोगों को बुला बुला कर दिखा रहे थे कि देखो देखो हत्यारे ने हत्या कर दिया। तो फिर से इस कविता का उद्देश्य हम लोग ये जान लें कि इस कविता में चरमराई, टूटी हुई खोखली न्यायिक व्यवस्था, जिसमें हमारे समाज के हर प्राणी जो खास करके निचले तबके के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। और क्यों नहीं सुरक्षित हैं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से जिनको राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, जिन लोगों को राजनीति की तरफ से आर्थिक शक्ति भी मिलती है, ऐसे गुंडे मवाली लोग राजनेताओं की सुरक्षा करते हैं। बहुत सारी फिल्में देखे होंगे तुम लोग, और ऐसे लोगों का हश्र अच्छा भी नहीं होता है अंत में, राजनेता लोग इनको पकड़वा भी देते हैं, अंत में जेल में ही कटता है ज़िंदगी या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन जब तक रहते हैं तब तक राजनेताओं को सुरक्षा देते हैं। क्यों, लोगों को डरा कर धमका कर रखने में। क्यों डराना धमकाना है भाई, जब इलेक्शन आएगा तो इन्हीं लोगों से वोट मिलेगा, और कौन दिलवाएगा वोट, वही गुंडे, वही मवाली, वही जाकर वोट दिलवाएंगे। डरा डरा कर, देख रहे हो ना छुरा मारेंगे, दे देना वोट दे देना, आएंगे पता करने, वही बात। तो वीडियो को देखिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।